हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 93 बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए। ये सीरीज पहले से हम चला रहे थे, लेकिन बीच में आपको बहुत दिन के बाद आज ये वीडियो हम एक बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में है -1 प्लस 1, बी में है 1 और 2, सी में है सिर्फ 1 और डी में है मोर देन 1, ई में है नन। तो देखिए ये सवाल बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसको ढंग से सीखने की ज़रूरत है। ज़रा सा इसमें कंसेप्ट का यूज नहीं हो पाएगा। अगर गलत हो गया, मिसकंसेप्ट यूज हो गया, तो फिर बहुत गलत आंसर आ सकता है। तो इस सवाल को हम चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे से और बारीकी से इसे देखें, ऑब्जर्व करें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस है प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो सबसे पहला यहाँ कंसेप्ट क्या लगेगा। पहला बात तो आप ये देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो ये मॉडुलस है, ये आपको नॉन निगेटिव फंक्शन है। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को देता है, तो ये नॉन निगेटिव फंक्शन है। अच्छा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी यह भी आपका नॉन नेगेटिव फंक्शन है। परफेक्ट स्क्वायर का मान भी कभी निगेटिव नहीं होता है। और एक है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यह स्क्वायर रूट फंक्शन है और इसका भी वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता है, यानी ये फंक्शन भी आपका नॉन नेगेटिव फंक्शन है। अगर मन में शक लगे तो इसको देख लीजिएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होता है मॉड एक्स, और मॉड एक्स जो है वो नॉन नेगेटिव फंक्शन है। बात अब शुरुआत होता है। सवाल कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस जोड़ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर जोड़ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन नॉन नेगेटिव फंक्शन का स्क्वायर, ये तीन नॉन नेगेटिव फंक्शन का सम 0 है। तो यहाँ पर थ्योरी लगता है कि यदि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर 0 हो तो ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा। ये बेसिक है, फंडामेंटल है मैथ्स का कि इफ सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव टर्म इज 0 देन ईच टर्म इज 0 साइमल्टेनियसली। यदि एक साथ कई नॉन नेगेटिव फंक्शन का जोड़ 0 हो जाए तो प्रत्येक टर्म 0 होगा और वो भी साइमल्टेनियसली। और इसी तरह से अगर ज़्यादा हो जाए, जैसे अगर हम कह दें ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर बराबर 0, तो इसका मतलब होगा ए भी 0, बी भी 0 और सी भी 0। तो यहाँ पर ये तीन अलग अलग फंक्शन है, तीनों के तीनों नॉन नेगेटिव फंक्शन है और तीनों का सम 0 है। तो ये एक स्टेटमेंट वैलिड तब होगा जब प्रत्येक टर्म आपस में 0 हो जाए। यानी इस सवाल को सोल्व करने का मतलब है तीन अलग अलग सवाल को सोल्व करेंगे और इनमें से जो कॉमन सॉल्यूशन प्राप्त होगा वही इस सवाल का जवाब होगा। तो पहले हम देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर अगर 0 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1, यानी प्लस 1 भी और माइनस 1 भी, जो ऑप्शन ए था ऐसा टिक तुरंत नहीं मार देना है, अभी और दूसरा को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स माइनस 1 बराबर 0, यानी एक्स का मान हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ एक ही वैल्यू प्राप्त हुआ 1 और यहाँ दो वैल्यू प्राप्त हुआ प्लस भी 1 और माइनस भी 1। अभी एक और टर्म है कि एक्स स्क्वायर
-3x+2 ये भी 0 होनी चाहिए। यानी आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a + b + c बराबर 0 है, तो इसका रूट होगा 1 और c/a, यानी एक हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा 2, यानी x बराबर हो जाएगा 1 और 2। अब x का जो कॉमन वैल्यू प्राप्त होगा वही इस सवाल का सॉल्यूशन होगा, यानी कॉमन वैल्यू ऑफ x बराबर कौन हो गया भाई? तो देखिए यहाँ था +-1, यहाँ है 1 और यहाँ है 1 और 2, यानी 1 जो है वो तीनों के लिए कॉमन सॉल्यूशन है। तो इस सवाल का जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ x बराबर 1, जो आपका ऑप्शन था सी, x बराबर 1, ये सिर्फ हो जाएगा x बराबर 1, यही है इसका फाइनल जवाब होगा। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बार फिर से हम कह देते हैं, बता देते हैं कि यदि बहुत सारे नॉन नेगेटिव टर्मों का जोड़ 0 हो जाए तो इसका मतलब सभी टर्म एक साथ 0 होगा। तो x² - 1 का जो मॉडुलस है ये पॉजिटिव है, x - 1 का होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है, √x² - 3x+2 ये भी पॉजिटिव है। तो तीन पॉजिटिव टर्मों का जोड़ 0 है। तो यह तब और केवल तब संभव होगा जब तीनों टर्म एक साथ 0 होगा, यानी तीनों टर्म को जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x का कॉमन वैल्यू प्राप्त करेंगे और वही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो तीनों को अलग अलग सोल्व करने पर x का अलग अलग मान प्राप्त हुआ, लेकिन इनमें से कॉमन मान जो है वो x बराबर 1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से इस सवाल का जवाब होगा x बराबर 1। उम्मीद है कि ये सवाल आप अच्छे से सीख लिए होंगे। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में, अगले वीडियो में।